जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार होमगार्ड वैकेंसी का इंतजार करने वाले भाइयों का हो गया है अब इंतजार खत्म। पेपर के माध्यम से बता दिया गया है कि इसका 25 फरवरी से आवेदन होगा और विभाग के तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस वैकेंसी का योग्यता वही रहने वाला है। इस वैकेंसी में कोई आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। एज लिमिट क्या है, कब से अप्लाई होगा, मेरिट कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या बदलाव किया गया है, मतलब सारी चीजें, कैटेगरी बाई कैटेगरी हाइट कितना है, कैटेगरी बाई कैटेगरी एज कितना है, मतलब A to Z जानकारी इस वैकेंसी के बारे में आपको देने वाला हूं। और पेपर भी दिखाऊंगा जो अभी वायरल चल रहा है और विभाग की तरफ से उसमें बताया गया सब कुछ। तो सारी चीजें इस वैकेंसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा और इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अगली लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी समझिए। देखिए, बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2026, ये हेडलाइन में मैं आपको पहले ही लिख दिया हूं। बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2026। देखिए, कुल पोस्ट की हम बात करें तो कुल पोस्ट आपका 15,000 प्लस पोस्टों पे ही ये वैकेंसी आने वाला है। 15,000 से कम पोस्टों पे ये वैकेंसी आने वाला नहीं है, इस बात को आप लोग मान के चलिए। अभी आपको संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में देने वाला हूँ। आपको क्या कैटेगरी में कैटेगरी हाइट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या, कितना कैसे मेरिट बनेगा, कितना नंबर लाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सारी चीजें आपको इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी मैं देने वाला हूं। एक भी आपको डाउट नहीं छोड़ूंगा इस वैकेंसी को लेके। वो पेपर निकला है वो भी आपको स्क्रीन पे लाके अच्छे से बताऊंगा। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरी इस बातों को एक भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो को बस वॉचिंग करिएगा। चलिए आगे समझिए। देखिए, कुल पोस्ट की हम बात करें तो आपका 15,000 प्लस पोस्ट पे ही वैकेंसी आने वाला है। और देखिए, हम शैक्षिक योग्यता की हम बात करें, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगा, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही रहेगा, 12वीं पास रहेगा। आप लोगों ने अभी देखे कि 12वीं पास पे ही होमगार्ड का वैकेंसी हुआ, तो 12वीं पास पे ही ये वैकेंसी आपका होने वाला है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस वैकेंसी में बहुत भाई कह रहे हैं कि मतलब कि अभी जो चौकीदार की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें मतलब कि गोपालगंज जिला में ऐसा मतलब रोस्टर जारी हुआ है कि उसमें बताया गया है कि 10वीं के बेसिस पे 10वीं के लेवल पे एग्जाम होगा उसमें चौकीदार में। तो इसमें भी बहुत भाई कह रहे हैं कि इसमें भी चौकीदार होने का चांस है। तो मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि इसमें कोई आपका परीक्षा होने वाला नहीं है, इस बात को आप लोग मान के चलिए। क्योंकि जब पहले आप बिना परीक्षा का अब ये भर्ती करा लिया गया तो अभी भी ये वैकेंसी जब आ रही है तो ये भी बिना परीक्षा का होने वाली है। अगर इसमें परीक्षा ले लिया जाएगा तो सारे युवा मतलब हुड़दंग कर देंगे, बहुत ही प्रशासन को बहुत ही झेलना पड़ेगा, इतना मेरे को आप लोग को पता है। तो इस बात को आप लोग मान के चलिए कि इसमें आपका यहाँ पे कोई परीक्षा होने वाला नहीं है। अगर परीक्षा होगा तो बहुत बड़ा बिहार में प्रोटेस्ट होगा, इस बात को भी आप लोग मान के चलिए। तो चलिए आगे सारी चीजें इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आवेदन फी की हम बात करें, मतलब इसका आवेदन करने में आपको अप्लाई फी कितना लगेगा, तो देखिए 100 रुपये लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको 100 रुपये लगेगा। क्योंकि आप लोग हाल ही में आप लोगों ने देखे कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा लागू कर दिए कि कोई भी बिहार गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियां निकलेगी उसका मात्र 100 फी रहेगा। तो इस बात को आप लोग जानिए। कोई भी आप कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल से हैं, चाहे EWS से हैं, आपका फी 100 रुपये लगने वाला है, लड़की हो या लड़का, इस बात को आप लोग मान के चलिए। देखिए, आयु सीमा की हम बात करें तो इसमें आयु सीमा आपका वही रहने वाला है 19 से 40 वर्ष। इस बात को आप लोग मान के चलिए कि 19 से 40 वर्ष इसका आयु सीमा रहने वाला है। जनरल वालों के लिए इसमें आपका 19 से 37 रहने वाला है ये जनरल वालों के लिए। और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे BC EBC कैटेगरी, ओबीसी जैसे कि केंद्र लेवल में ओबीसी कहलाता है और राज्य में BC EBC वहीं ओबीसी कैटेगरी डिवाइड होकर मतलब अलग अलग डिवाइड होकर बढ़ जाती हैं। तो उनका जो ओबीसी कैटेगरी में आप लोग समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका 19 से यहाँ पे 40 रहने वाला है ओबीसी के लिए। और होम और SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए 19 से 42 रहने वाला है। तो एज का डाउट यहाँ पे आप लोग खत्म कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे बता दिया हूँ। तो डाउट एज का आपको खत्म हो गया, आवेदन का फी भी आपको खत्म हो गया। अब देखिए,
अब देखिए इसका हाइट की हम बात करें, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ भाई बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो को वॉचिंग करेंगे तो अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं इतना आपको आश्वासन देता हूं कि इस वैकेंसी के बारे में ए टू ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए आयु सीमा की हम बात करें, एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका इसमें एज लिमिट तो मैं आपको बता दिया। हाइट आप लोग समझ लीजिए कि इसमें हाइट क्या मतलब ऊंचाई क्या रहने वाली है आपकी, मेल और फीमेल दोनों के लिए हाइट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए तो जनरल EWS के लिए इसमें 165 सेंटीमीटर रहने वाला है। बहुत भाई क्या करते हैं, मेरे बताने के बावजूद भी कमेंट करते हैं वीडियो में कि भाई मेरा हाइट कितना होगा, कास्ट नहीं लिखते हैं अपना और पूछते हैं कि हाइट मेरा कितना होगा लड़कों के लिए। अरे भाई कास्ट बाई कास्ट इसमें हाइट बांटा गया है कि कास्ट कौन से कास्ट का इसमें हाइट में छूट दिया गया है। तो जनरल वालों के लिए 165 सेंटीमीटर ये अपना समझ लीजिएगा। और BC EBC जैसे OBC कैटेगरी के जो हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, उनका हाइट 162 सेंटीमीटर यहाँ पे लगने वाला है। फिर वीडियो में कमेंट मत करिएगा, मैं परफेक्ट आपको यहाँ पे इसका जवाब दे रहा हूँ हाइट का। और SC ST मेल के लिए ओनली 160 सेंटीमीटर। और आल कैटेगरी की फीमेल की हम बात करें, जैसे आप जनरल से हैं, EWS है, चाहे SC ST चाहे OBC कैटेगरी के फीमेल हैं, उनका हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो इस बात को आप लोग जान के चलिए। तो प्लीज़ मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, आपसे इतने ही रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो को वॉचिंग करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी उसकी कसम। और लड़कों वालों के लिए लड़कों वालों के लिए आपको उसकी कसम, और लड़कियों के लिए आपको उनका कसम। अब देखता हूँ कि कौन कौन अपने मतलब उनका से प्यार करते हैं और उनकी से प्यार करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इतना आप लोग समझिएगा, मजाक मत करिएगा। बस जिसकी नहीं है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 10 दिन के अंदर बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की हम बात करें, चयन बुरा मत मानिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, चयन प्रक्रिया, तो इसका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल आपका फर्स्ट में होने वाला है, एग्जाम नहीं है तो आपका इसमें फिजिकल होने वाला है। इस बात को आप लोग समझ के चलिएगा। तो आपका फिजिकल होगा, फर्स्ट में आपका फिजिकल होगा। अप्लाई करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसमें मैं अभी लिखा नहीं हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें अभी बताऊँगा आगे, बस देखते रहिए ध्यान में। बस 1 मिनट, रील्स देखे होंगे आप, 2 घंटा रील्स देख के आए होंगे, तो इतना बस 2 मिनट दे दो भाई प्लीज़, इस वैकेंसी के बारे में समझ के चल जाओ, आपको काम आएगी आगे चल के। इस बात को आप लोग ध्यान चलिए, क्योंकि इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस एक भी त्रुटि करेंगे आप वहाँ से तुरंत वहाँ डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो समझ लोगे किसी वैकेंसी के बारे में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैकेंसी एकदम बहुत ही जल्द आने वाली है, आपके सर पे है वैकेंसी। फिजिकल भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, इस बात को भी आप लोग मान के चलिए। देखिए चयन प्रक्रिया की हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका फिजिकल होने वाला है, वो कितने का होगा फिजिकल, तो आपका 15 मार्क्स का फिजिकल होने वाला है, 15 मार्क्स का आपका फिजिकल होने वाला है। इस बात को आप लोग मान के चलिए। वो भी जो आप लोगों ने वो भी देखे तो उसमें फिजिकल भी 15 मार्क्स का ही हुआ, लेकिन इसमें एक चीज बदलाव कर दिया गया है। उस वैकेंसी में क्या हुआ कि जिला बाई जिला आपका मतलब कौन से जिला का, जैसे बक्सर जिला का था तो बक्सर जिला का एक दिन फिजिकल के लिए बुलाया गया, ऐसे हुआ था। और कौन कौन जिला, जैसे बेगूसराय जिला हुआ तो उसका अलग अलग जिला बाई यहाँ पे फिजिकल कराया गया। लेकिन ऐसा अब इसमें नहीं है, आपको पटना इस वैकेंसी में अब पटना गर्दनी बाग में आपका फिजिकल होगा, और आप पटना कौन कौन जिला को उसी दिन बुलाया जाएगा और वहाँ आपको फिजिकल वहाँ होगा। क्योंकि अभी वहाँ देखें जो अभी होमगार्ड पिछले अभी 2025 में होमगार्ड प्रक्रिया खत्म हुई तो उसमें बहुत भाई मतलब ट्रेनिंग पे गए थे, तो वहाँ अफसर के मन में एक बात आया था, वो भी आप लोगों ने ट्विटर पे देखे होंगे कि मतलब कि बहुत फैट लोग हैं, मतलब मोटे मोटे लोग हैं, और कैसे मतलब क्वालिफाई करके यहाँ पे फिजिकल देने आए, मतलब ट्रेनिंग करने आए हैं। मोटा आदमी कैसे मतलब कि क्लियर कर लेगा। तो ऐसे मतलब सरकार को ऐसा लगा है कि मतलब कुछ ऐसे हुआ है, आप लोग समझ लीजिए। तो यही इसका रीजन है कि इसका फिजिकल यहाँ पे पटना गर्दनी बाग में होने वाला है। इस बात को आप लोग मान के चलिए। वो पेपर भी दिखाऊंगा, आपका उसी का इंतजार है तो उसका भी आपका डाउट खत्म करूंगा, इस बात को आप लोग मान के चलिए। इसके बाद देखिए फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितना नंबर करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को आप लोग मान के चलिएगा। लड़का और लड़की दोनों के लिए फिजिकल में लिख के ला दिया हूँ, सारी चीजें आपको जानकारी दे रहा हूँ। बस देखिए इसके बाद आपका फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
इसमें आप क्या ज़्यादातर देखा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेली गाइड किया जाता है। आप पे मुकदमे वगैरह में तो नहीं है, आप अपराधी तो नहीं है, आप मतलब कि आपका कैरेक्टर खराब तो नहीं है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे चेक किया जाता है। तो इस बात को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस यही एक होता है, और आपकी मार्कशीट मतलब देखी जाती है ऑनलाइन के थ्रू आप क्वालिफाई हैं या नहीं। तो इस बात को आप लोग मान के चलिए। देखिए मेडिकल इसके बाद आपका होगा। मेडिकल में क्या है कि बहुत भाई कमेंट करते हैं कि मेडिकल में मेरा हाथ पे टैटू है, यहाँ टैटू है, तो टैटू वालों के लिए एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत भाई कमेंट किए हैं टैटू को लेके कि मैं टैटू से हूँ, मतलब मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो ज़रूर सिलेक्शन हो सकता है, बस टैटू आपका किसी भी मतलब कि डरावना नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्राथमिकता योग्य होना चाहिए। बस इस बात को आप लोग मान के चलिए, मतलब कि ज़्यादा हॉट करने वाली ना टैटू हो कि जैसे आप बड़ा बड़ा हाथी घोड़ा बनवा लिए हों हाथ पैर पे, ऐसा नहीं टैटू। आप मतलब किसी मतलब हैंड पे माँ लिखवाए हैं, अपना नाम लिखा है छोटे अक्षरों में, तो ये चीज़ कॉमन चीज़ होती है। टैटू वैटू इसमें चल जाता है, फौज नहीं है, इस बात को आप लोग मान के चलिए। तो आपको इतना तसल्ली देते हूँ कि एक मेडिकल पर आपको लेके आऊँगा कि मेडिकल में क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, क्योंकि नोकिंग नहीं कितना देखा जाता है, फौज की तरह इसमें नहीं देखा जाता है। तो मेडिकल पे सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेडिकल के वीडियो देखने के लिए। देखिए अब देखिए इसमें 1600 मीटर की आपकी रनिंग होने वाली है, ये लड़कों के लिए होने वाली है। 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। टाइम दिया जाएगा आपका 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखिए इसमें जो आपका रनिंग होने वाला है ये ओनली क्वालिफाइड नेचर का है, और जो चौकीदार में वैकेंसी में फिजिकल होने वाला है उसका 20 मार्क्स का रनिंग होने वाला है। तो होमगार्ड और चौकीदार दो पोस्ट वैकेंसी आने वाली हैं। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और सिलेक्शन प्रोसेस इसका पूरा जान लीजिए। उस पर भी मैं एक वीडियो ला दिया हूँ अच्छे से, तो इसके बारे में अच्छे से जानकर उसको भी आप लोग देख लीजिए और अच्छे से वैकेंसी के बारे में समझ लीजिए। देखिए तो लड़कों के लिए 6 मिनट की आपकी रनिंग होने वाली है, लड़कों के लिए होने वाली है, और लड़कियों के लिए 800 मीटर की आपकी रनिंग होने वाली है, जो कि आपका समय दिया जाएगा 3.5 मिनट की आपकी समय दिया जाएगा यहाँ पे। ये लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों के लिए मतलब उतना लड़कियों अपना फिजिकल पे स्टार्ट अपना दे दीजिए, अपना तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सर पे वैकेंसी आ गई है। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका पेपर मतलब निकाला गया है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस बात को आप लोग घबराइए मत, थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लीजिए कि फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस होगा। इसके बाद मैं आपको वो पेपर दिखा रहा हूँ, बस प्लीज़ वेट करके आप लोग वीडियो को देख लीजिए। देखिए आपका हाइट की हम बात करें, हाइट की बात करें, हम मेल की हाइट की बात करें, मेल की बात करें, हाई जंप है, जंप लिखना भूल गया हूँ। तो देखिए हाई जंप हम बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए हाई जंप आपका 4 फीट 3 इंच अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं आप 4 फीट 6 इंच अगर 4 फीट 6 इंच अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको 2 अंक दिया जाएगा, और 4 फीट 9 इंच आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 अंक दिया जाएगा। और वहीं 5 फीट अगर प्लस करते हैं तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा। 5 फीट आप 1 इंच भी आप थोड़ा मतलब ऊंचा करना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे 5 अंक मिलने वाला है। इस बात को आप लोग मान के चलिए। अब देखिए फीमेल की हम बात करें, फीमेल का हम यहाँ पे हाई जंप की बात करें, तो फीमेल के यहाँ पे हाई जंप की बात देखिए, फीमेल के लिए कोई मतलब 4 फीट का हाई जंप है। देखिए 3-3.5 फीट वो कूदती हैं तो उनको यहाँ पे 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। अगर वही 3 फीट 6 इंच अगर कूदती हैं तो यहाँ पे 2 अंक दिया जाएगा। और यहाँ 3 फीट 9 इंच कूदती हैं तो यहाँ उनको 3 अंक दिया जाएगा। 4 फीट अगर प्लस करती हैं तो उनको यहाँ पे 5 अंक दिया जाएगा। ये लड़कियों के लिए हाई जंप था, तो लड़कियों के लिए समझ लिए। अब देखिए लॉन्ग जंप समझिए, ये मेल के लिए लॉन्ग जंप समझ लीजिए। देखिए लॉन्ग जंप आपका देखिए इसमें क्या होने वाला है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, 3 चीज़ें होने वाला है इस वैकेंसी में। देखिए 12 से 12.5-13 करते हैं, 12-13 फीट अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं लड़कों तो उनको यहाँ पे 1 अंक दिया जाएगा। वहीं 13-14 करते हैं, 13-14 फीट तो उनको यहाँ पे 2 अंक दिया जाएगा। 14-15 फीट करते हैं तो 3 अंक दिया जाएगा, और 15-16 फीट करते हैं तो उनको यहाँ पे 4 अंक दिया जाएगा। 16 फीट प्लस करते हैं तो यहाँ उनको 5 अंक दे दिया जाएगा। तो लॉन्ग जंप लड़कों के लिए समाप्त हो गया। लॉन्ग जंप में यही आपका प्रोसेस होने वाला है। अब देखिए लॉन्ग जंप फीमेल की हम बात करें तो लॉन्ग जंप फीमेल में क्या क्या होगा लॉन्ग जंप, तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। पेपर भी दिखाऊंगा भाई, कहाँ है उसी को आप वेट कर रहे हो। तो देखिए
9 से 10 फीट आप लड़की करती हैं लॉन्ग जंप तो 1 अंक दिया जाएगा उनका, और 10 से 11 फीट करती हैं तो 2 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं 11 से 12 फीट करती हैं तो 3 अंक दिया जाएगा, और जो यहाँ 12 से 13 फीट करते हैं तो उनको 4 अंक दिया जाएगा, और 14 फीट प्लस करती हैं तो 5 अंक यहाँ पे लड़कियों के लिए दे दिया जाएगा। तो लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप समाप्त हो गया, समझ लीजिएगा, अपना अच्छे से समझिएगा, इस बात को आप लोग जान के चलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दम पैर पड़ रहा हूँ भाई, चैनल को जुड़ जाइए भाई, आपके हित के लिए कर रहा हूँ। आप तैयारी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही नहीं तो गवर्नमेंट वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट पाओगे कैसे? तो आप लोग के लिए बोल रहा हूँ। आप कितने को फॉलो किए होंगे इंस्टा सब कहाँ कहाँ। देखिए मेल और फीमेल की हम बात करें गोला फेंक की, तो देखिए यहाँ पे 16 फीट अगर मेल गोला फीट फेंकते हैं, मेल 16 फीट तो 1 अंक दिया जाएगा, 17 फीट करते हैं तो 2 अंक दिया जाएगा, 18 फीट करते हैं तो 3 अंक दिया जाएगा, 19 फीट करते हैं तो 4 अंक दिया जाएगा, 19 फीट फेंकते हैं जैसे गोला फेंक तो आपका 20 फीट अगर प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 अंक दिया जाएगा। तो लड़कों के लिए गोला फेंक 20 फीट का है, इस बात को आप लोग जान के चलिए। अब देखिए लड़कियों के लिए गोला फेंक तो उनका 14 फीट का है लास्ट। देखिए यहाँ पे 10 फीट करती हैं लड़कियाँ, 10 फीट फेंकती हैं तो 1 अंक दिया जाएगा, 11 फीट फेंकती हैं तो 2 अंक दिया जाएगा, 13 फीट पे उनको 3 अंक दिया जाएगा, 12 फीट पे 3 अंक दिया जाएगा, 13 फीट पे उनको 4 अंक दिया जाएगा, और 14 फीट प्लस करने पर 5 अंक वहाँ पे दे दिया जाएगा। अब आप लोग के लिए मन में क्या डाउट चल रहा है कि मुझे वो पेपर देखना है, तो वो पेपर आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि मेरिट कैसे बनेगा, अप्लाई कब से होगा, डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रोसेस लगेगा, क्या क्या त्रुटि रहेगा तो मैं चल जाऊंगा, तो सारी चीजें आपको देने वाला हूं। तो पहले आप लोग वो पेपर को वाचिंग कर लीजिए, तब मैं आपको इसके बारे में मेरिट कैसे बनेगा संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। देख सकते हैं यही पेपर के माध्यम से बताया गया है होमगार्ड के बारे में। ध्यान दीजिए यहाँ पे होमगार्ड 15,000 जवान होंगे बहाल, यहाँ पे साफ तौर पे हेडलाइन में बताया गया कि 15,000 जवान होंगे बहाल। आगे देखिए सब कुछ आपको पता चल जाएगा। देखिए हिंदुस्तान जॉब का ये लोगो भी है इस पेपर, मतलब ये बहुत ही रियल है। देखिए यहाँ पे पटना प्रधान संवाददाता बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द ही 15,000 जवानों की बहाली की जाएगी। यहाँ पे साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जल्द 15,000 जवानों की बहाली की जाएगी। यहाँ पे देखिए पहले से होमगार्ड में 51,000 जवान तैनात हैं। ये 51,000 मतलब पहले 36,000 जवान थे, 36,000 जवान थे, उसको प्लस करके यहाँ पे बताया गया है। जो 15,000 निकला था तो उसको प्लस करके यहाँ पे बताया गया है कि आपका यहाँ पे 51,000 जवान यहाँ पे तैनात हो गए हैं। तो इस बात को आप लोग मान के चलिए, जो अभी 15,000 जवान पे 2025 में वैकेंसी निकली थी उसको लेके यहाँ पे मतलब बताया गया कि 51,000 पूरे बिहार भर में जवान मतलब हो गए हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिर्देशक सह महासमुदेष्टा शोभा ओटकर ने वह बताते कही, उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जो ये बताई शोभा ओटकर जी हैं गृह रक्षा वाहिनी, वो बताई हैं कि प्रदेश में मतलब बिहार राज्य में होमगार्ड बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन सेवाएं भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं जो अग्निशमन सेवाएं भी उसका भी जिक्र कहा गया है कि उसका भी मतलब बेहतर काम हुआ है, मतलब कि काफ़ी बेहतर हुआ है। तो देखिए आगे यहाँ पे बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्निशमन सेवा के 155 राजपत्रित अधिकारी तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीन वैकेंसी का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक तो यहाँ पे 155 राजपत्रित अधिकारी तथा और 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। तो मतलब होमगार्ड और यहाँ पे राजपत्रित और अराजपत्रित का भी यहाँ पे वैकेंसी आपको साफ तौर पे पेपर के माध्यम से बताया गया, आप लोग खुद देख सकते हैं। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिहटा के आनंदपुर स्थित कैंप में शुक्रवार को परेड की सलामी लेती बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिर्देशक सह महासमुदेष्टा शोभा ओटकर। आप लोग देख सकते हैं जो बिहार होमगार्ड में भी हुए हैं उनका सलामी ले रही थी, तो उसी के माध्यम से ये पेपर बताया गया है। अब ये होमगार्ड अपना ड्यूटी पे जाएंगे तो यहाँ पे वो सलामी ले रही थी, तो उसी दिन का ये पेपर है। आगे देखिए सब कुछ पता आपको चल जाएगा। यहाँ पे देखिए कनीय सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि के लिए यहाँ पे
7,276 पदों की सृजित करने के लिए गृह विभाग को प्रस्तावना भेजा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गृह विभाग को यहाँ पे प्रस्तावना भेज दिया गया है। जिन पदों के लिए बहाली होनी है उसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिन पदों के लिए मतलब कि बहाली करनी है, तो होमगार्ड की ही ना बहाली करनी है 15,000 पे, तो आप लोग इसका बहुत ही जल्द यहाँ पे साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं, जिन पदों के लिए बहाली होनी है उसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। आप लोग खुद देख सकते हैं, बताया गया है साफ तौर पे। यहाँ पे प्रशिक्षण सेंटर को विकसित करने के लिए नागपुर स्थित, मतलब कि जहाँ प्रशिक्षण होगा, यहाँ पे अब कैंप के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे NFAC के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। NFC के साथ समझौता यहाँ पे किया गया है, ये बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए यहाँ पे 76 करोड़ 69 लाख यहाँ पे 63,000 खर्चा किया जाएगा। 120 अग्निशमन का निर्माण होना है। इसके लिए यहाँ पे 36 भवन का पहले से ही निर्माण हो चुका है। तो यहाँ पे दूसरा बात कहा गया है, लेकिन आप लोग साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिन पदों के लिए यहाँ पे बहाली होनी है उसका विज्ञापन बहुत ही जल्द ही जारी होगा। तो इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझ लिए। तो आप लोगों ने वो पेपर को अच्छे से देखे होंगे, तो आपको रियलाइज हो गया होगा, आपको कन्फर्म हो गया होगा कि हाँ ये वैकेंसी सच में बहुत जल्द ही आने वाली है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग जान लीजिए, मेरिट कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत भाई होमगार्ड में रह गए थे मेरिट के वजह से। तो इसका आपका डाउट इसके खत्म हो जाएगा, इस बात को आप लोग मान के चलिए। देखिए इसका डॉक्यूमेंट की हम बात करें, आपका डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड मतलब आवश्यक डॉक्यूमेंट की हम बात करें, तो देखिए इसमें दस्तावेज क्या लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 10वीं का आपका 10वीं और 12वीं का यहाँ पे आपका मार्कशीट लगने वाला है फर्स्ट में। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, एनसीएल लगने वाला है। एनसीएल किसी किसी को लागू होगा, वो अपना देख लेंगे। देखिए SC/ST के लिए नहीं। यहाँ पे देखिए EWS के लिए प्रमाण पत्र यहाँ पे चाहिए। EWS प्रमाण पत्र आपका चाहिए, ब्लॉक से बनता है, बनवा लीजिएगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एनसीएल भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हाल ही में आप लोग मतलब जिसका देख लेंगे अपना कि मेरा एनसीएल का कितना मंथ हो गया, उसके हिसाब से अपना जल्द ही आप लोग बनवा लीजिए। आधार कार्ड आपका चाहिए। आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट में और 12वीं के मार्कशीट में सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का आपका त्रुटि नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग मान के चलिए, नहीं तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग मान के चलिए, ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा। फिर आपका मोबाइल नंबर चाहिए यहाँ पे, जो कि वैलिड मोबाइल नंबर हो, जो कि ऑन हो, उस पर आपको ईमेल किया जाए, कुछ नोटिफिकेशन सेंड किया जाए तो आपके पास आ जाए। जीमेल भी वहीं आपका ऑन होना चाहिए, फ़ोन में लॉगिंग होना चाहिए। फिर आपका हस्ताक्षर यहाँ पे चाहिए। तो इसका आपका डाउट खत्म हो गया डॉक्यूमेंट का। अब आपके मन में रह जाता है किसका, आपका अप्लाई कब होगा, इसका अप्लाई कब होगा, मेरिट कैसे बनेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका मेरिट कैसे बनेगा। चलिए इस पे आप लोग ध्यान दे लीजिए, अच्छे से इसके बारे में समझ लिए होंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इसका मेरिट कैसे बनेगा। इस बात को आप लोग मान के चलिए। देखिए यहाँ पे समझिए मेरिट कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे आपका 15 नंबर का टोटल फिजिकल है। तो देखिए 15, देखिए कोई लड़का A है, कोई लड़का यहाँ पे B है, 2 लड़का है यहाँ पे, और दोनों क्या किया है कि फिजिकल में दोनों 15-15 नंबर ला दिया है। तो भाई कैसे इसके सिलेक्शन होगा, अब मैं बता रहा हूं कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसका कैसे सिलेक्शन होगा। किसी का यहाँ पे अब क्या देखा जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। आपका क्या देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। किसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई 1998 का है, कोई 1998 का है, और कोई भाई जो है वो 2000 का है। किसी का 1998 का जन्म है और किसी का यहाँ पे 2000 का जन्म है। तो किसका इसमें सिलेक्शन होगा, यहाँ पे 1998 वाले की प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब इसको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। आप नंबर कितना भी लाए हो एज के थ्रू, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिसका ज़्यादा एज रहेगा। तो पहला नंबर आपका ज़्यादा एज रहेगा तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, एज का डाउट आपको खत्म हो गया। एज रहेगा जिसका ज़्यादा, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नंबर सेम भी लाते हैं तभी भी। अब देखिए यहाँ पे किसका आप सिलेक्शन होगा। अब क्या मैं करूँ, तो दोनों का एज हो गया 1998 ही। तो अब किसका सिलेक्शन होगा, दोनों। अब क्या देखा जाएगा कि ये 12वीं पास पे है, तो इसमें 12वीं पास पे ये वैकेंसी में अप्लाई किए हैं दोनों लोग, 12वीं पास में दोनों लोग अप्लाई किए हैं। तो इनका अब क्या देखा जाएगा कि किसका 12वीं में ज़्यादा परसेंटेज है, किसका 12वीं में ज़्यादा परसेंटेज है, उसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो 12वीं के ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज ही मायने रखेगा।
अगर 12वीं का परसेंटेज एक नंबर से मतलब कुछ डाउट रह जाता है, किसी का 50% है और किसी का 51% है, तो दोनों में भी लड़ाई चलेगी। अब क्या देखा जाएगा, कौन 12वीं से अप्लाई किया है और कौन यहाँ पे ग्रेजुएशन से किया है। ग्रेजुएशन से जो ज़्यादा है, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा, वहाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले आपको देखा जाएगा एज लिमिट, डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, इसके बाद आपका 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा, इसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। अब इसके बाद अब दोनों भी ग्रेजुएशन लगा दिए हैं, तो क्या होगा भाई, अब आपके मन में डाउट होगा। तो अब इनका क्या होगा कि वर्णमाला के थ्रू इनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। वर्णमाला की बात करें हम, तो मेरा नाम अरविंद है, किसी का नाम गोविंद है, या किसी का नाम अदर है, कोई और भी नाम है, गोविंद है, चाहे आप रितेश ले लीजिए, चाहे राहुल ले लीजिए। तो पहले किसका होगा, तो अरविंद का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अरविंद वर्णमाला में पहले आता है, तो यहाँ पे वर्णमाला के थ्रू, लेकिन हालांकि वर्णमाला के हैं बात तक जाती नहीं है, इस बात को आप लोग मान के चलिए। तो यहाँ आप लोग अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, मेरिट का डाउट आपका सारा खत्म हो गया। अब आपके मन में डाउट हो गया कि ये वैकेंसी का अप्लाई कब होगा। तो देखिए, इसका वैकेंसी का आपका अप्लाई कब होगा, मैं आपको बता दूं इसका अप्लाई कब होगा। तो आप लोगों ने देखे पेपर के माध्यम से बहुत ही जल्द, मतलब इसका कोई बहुत ही जिन वैकेंसी के लिए आवेदन होना है, उस वैकेंसी का बहुत ही जल्द यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप लोग ने देखें कि बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी होगा, पेपर में आप लोग खुद देखे हैं। तो ये वैकेंसी आप लोग के लिए आपके फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के पहले वीक में फरवरी आपको देखने के लिए पूरी तरह से मिल जाएगी। तो इस वैकेंसी के लिए और भी आपको डिटेल चाहिए तो हमारी वीडियो में सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के आपके माध्यम से बता दूंगा। और इस वैकेंसी में और भी जानकारी के लिए जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा, मैं तुरंत इससे वीडियो लेके अच्छे से आऊँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा। तब इसलिए आपको चैनल से ज़रूर जुड़ जाना चाहिए, ताकि और भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए। तो फिर किसी मिलते हैं अगली वैकेंसी के साथ। जय हिंद।